ना तो रोटी है, ना तो अच्छा लिबास हमारा पहनने को है, ना तो मकान है, छतें गिर रही हैं, बारिशों का कोई हल नहीं है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अपने इमदाद सरिये भेज रहे, अपने बिल्डिंगें खड़े कर रहे, जिसकी वजह से हमारा जो है ना ये क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे छतें वो भी ख़राब। इसका जो असल मतलब इसका ज़िम्मेदार जो है वो पिछला आर्मी चीफ़ है जनरल बाजवा, जो एक ठीक ठाक हुकूमत चल रही थी पहले मियां नवाज शरीफ साहब का, उसको उन लोगों ने बिल्कुल बुलडोज़ कर दिया और कई शरारतें बना के उसको नाअहल कर दिया। फिर इमरान खान साहब को ले आए हैं, जो वो भी चलो लंगड़ा लुंगड़ा जिस तरह भी था चल रहा था, तो अपने अना के खातिर उसको भी ख़त्म कर दिया। मुतालबात यही है कि भाई महंगाई ख़त्म करें, इससे एक आम आदमी जो है वो गुजर रहा है, ये एक बीमारी है, इसका कोई हल नहीं है, कोई साइंटिफिक हल नहीं है, इसका एक ही हल है कि भाई आप जो है महंगाई कम करें। हम आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स पे पैसे लगा रहे हैं, हमारे पैसे आपके बीमारी के हल है, हमारे पैसे आपके ब्रांडेड कपड़े जूते और बैग्स के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका हल हम ढूंढ रहे हैं। आज ये आवाज़ जो है हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं उठा रहे हैं, आज अपने वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हम उठा रहे हैं, अपनी आवाम के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इतने एडवर्टाइजिंग के बाद ही हमारी इतने आवाम हमारी जमा हुई है, जिसमें से चुन के मेरे ख्याल से 10 कोई यूथ हैं। तो अब अगर आपने 30 या 60 साल इस मुल्क में गुजारे हैं तो आप कितने ही आवाज़ उठाएंगे। यूथ आए, यूथ हमारे साथ आए, महंगाई के ख़िलाफ़ हमारा ये आइडिया है आज। और कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा यहाँ पे नहीं लहरा रहा, एक सिविल पार्टी है, हम सब एक हैं, एक कौम है, तो एक ही नारा होना चाहिए कि हम सब जिंदा कौम हैं। इतने यही हमारा रिलीफ। प्रेस क्लब के आगे जाके एहतजाज करना, नारे लगाने, ये सामने देखे हज़ारा वाले, यही हमारा रिलीफ है और कुछ नहीं हो सकता। शहरी जो है वो सड़कों पे निकल आए, सड़कों पे एक दिन में 3-3 शिफ्ट करते, फिर भी अपने टैक्स नहीं जमा कर सकते सही से, रो रहे होते। बंदा रोटी कपड़ा मकान पे ये नारे लगे हैं, ना तो रोटी है, ना तो अच्छा लिबास हमारा पहनने को है, ना तो मकान है, छतें गिर रही हैं, बारिशों का कोई हल नहीं है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अपने इमदाद सरिये भेज रहे, अपने बिल्डिंगें खड़े कर रहे, जिसकी वजह से हमारा जो है ना ये क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे छतें वो भी ख़राब। नेशनल डिजास्टर आता है तो फिर ये इमदाद मांगते, फ़ोन पे रोज़ बोल रहे होते हैं कि इतने ये क्लिक कर दे इतने पैसे आएंगे। भाई क्यों हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं? हर दफ़ा वहाँ पे सैलाब आ रहा है, आप ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी करें, ज़िलज़िला प्रूफ करें, ठीक है, वो तो कर नहीं रहे, बस इनको इमदाद देते जा रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, मरीम नवाज़ हो, या वो बिलावल साहब हो, या वो मौलाना साहब हो, चाहे वो एक ओपन पार्टी भी हो, तो मुझे लगता है कि इनके नारे यही है। शहबाज शरीफ साहब का यही था, महंगाई ख़त्म करेंगे। 4 साल बेचारे हम जो है इमरान खान से यही कहते रहे, आपने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है, यही उनका यही नारा था, इसको नीचे गिराओ, क्योंकि महंगाई इसने ख़त्म नहीं की। शहबाज शरीफ साहब आए, थोड़े पेट्रोल पे हमारे पैसे, हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे गिर गए, ठीक है, लेकिन धांधली पेट्रोल पे भी होती है। हर पेट्रोल पंप पे जाओ, अगर आप इतने पैसे दे रहे हो तो 10 कम करके लीटर्स कम करके, कुछ लीटर्स कम करके आपको डालेंगे, सील होंगे 2 दिन के लिए, फिर अगले दिन खुलेगा। ये सारे ये जो है ना जायदाद इनकी पड़ी हुई है, इनको कुछ नहीं पता एक आम शख्स, एक आम आवाम किस दर्द से गुजर रहा है। Until and unless you don't go through something, you don't feel the pain। तो ये शहबाज शरीफ साहब के नारे हो या जिसके नारे, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। डॉलर का रेट कम हो गया, जिसकी वजह से और रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, पैसे तो ये इन एनी वे ये लोग कमा रहे हैं हमसे। गरीब बंदे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जनेवा के अंदर मुंह की सर्जरी करवाने जा पहुंची है। तो आप देख लो, यही कहा है ना, हमारे पैसे, हमारे टैक्स से इनके इंटरनेशनल ट्रिप्स लग रहे। बिलावल साहब गए थे अभी, हमारे लिए बोला उन्होंने, ठीक है, आवाज़ ऊंचा उन्होंने लगाए, हमारे लिए, मुल्क के लिए बोला, और बाकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के लिए बोला, हमारे और भी जो खिलाफ ममालिक हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने सही दिए। लेकिन वो कहाँ पर रह रहे थे? वो क्या वहाँ जाके आम या 3 स्टार 5 स्टार होटल में रह रहे थे? ये पैसे कहाँ से आते हैं? या क्या ये कोई फंड रेजिंग करते हैं? ये हमारे टैक्स के पैसे, ये जो IMF से ये लोग हम भीख मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से, दोस्त कह के, इनके पैसे हैं? क्या ये लोग अपने ज़मीनों के पैसे लगा रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस के पैसे लगा रहे हैं? ये लोग इसी तरह सर्कुलेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी जाएँ तो हमारे मुल्क के कोई ऐसे हालात हैं हल हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बिलावल साहब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे हैं, पूरा होता हुआ नज़र आता है आपको ये ख्वाब उनका? होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब एक हो गए। ज़ाहिर है ये तो एवरीथिंग कम्स विद अ पॉलिटिकल माइंड ना। अगर आप पॉलिटिकली आप ठीक हो तो फिर आप ज़ाहिर है मैनिपुलेट करते हो लोगों को। और ये हमारी आवाम है जो कि पूछते हैं, ये जो पार्टियों को पूछने वाला काम है ना, ये बंद कर दे। आप आवाज़ उठाएं। आप इतने सारे, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो है ये 30 लोगों में हर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे, ठीक है, लेकिन ये होता है कि मसला ये है कि ये ज़रूर आएंगे,
आएंगे और फिर ये वही करेंगे जो कि 4 साल में एक हुकूमत ने नहीं किया। पॉलिसीज़ वही होंगी, लेकिन इनके काम करने का जो अंदाज़ होगा वही होगा। इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। टू बी ऑनेस्ट, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, अगला महीना हम फिर आएंगे। 30 से हमारे पास 60 लोग होने चाहिए। अपने वैल्यूज़ को चेंज करें, अपने जहन के जो ये हमारे जो हुक्मरानों को पूजते हैं इनको कम करें, बाहर निकले और एक नई जो है ना सोच के साथ आएँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसका जो असल मतलब इसका ज़िम्मेदार जो है वो पिछला आर्मी चीफ़ है जनरल बाजवा, जो एक ठीक ठाक हुकूमत चल रही थी पहले मियां नवाज शरीफ साहब का, उसको उन लोगों ने बिल्कुल बुलडोज़ कर दिया और कई शरारतें बना के उसको नाअहल कर दिया। फिर इमरान खान साहब को ले आए हैं, जो वो भी चलो लंगड़ा लुंगड़ा जिस तरह भी था चल रहा था, तो अपने अना के खातिर उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अभी जो हालात पैदा कर दिए गए हैं इन्हीं की वजह से हैं, चूँकि आपस में हम गुतम गुता हैं मगर उनका नाम कोई नहीं ले रहा। जब तक हम इन तरह लोगों को मिल बैठ के लगाम नहीं देंगे तो ये मुल्क का अलग ही हाफिज़ है। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब तो अपने आप को खिदमत करने वाली जमात कंसीडर करते हैं। अपनी जमात को वो कहते हैं कि हमसे बड़ी खिदमत करने वाली जमात तो कोई है ही नहीं, हम जो है वो इस कौम की तकदीर बदलेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौम अगर एक और मौका दे दे हमें तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे। कैसे बदलेंगे कौम की तकदीर? ये तो आप शहबाज शरीफ से सवाल करें, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि उसके पास कोई होगा मवाद कि वो बदलें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि जो हालात पैदा की गए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ के लिए हैं या आवाम के लिए हैं, वो एक सोचा समझा स्कीम के तहत हुआ है। जो हालात पैदा हैं, ठीक ठाक एक सिस्टम चल रहा था, मैंने आपको बताया डॉलर नीचे था, पेट्रोल सस्ते थे, सब कुछ ठीक था। उसको ख़त्म करके एक पहले आप ये बताएं कि किसको ये इख्तियार था कि आप पूरा एक 2/3 अक्सरियत को ख़त्म करें। ये जब तक हम निकलेंगे नहीं, जब तक हम एक साथ बैठेंगे नहीं और यही रोना रोएंगे। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी आपको एक्सटेंशन दे रहा हूँ। तो ये सारा ड्रामा है। मौलाना फजल रहमान धरना देता है, सब ने देखा, जब उसके लिए बारी आता है आज वो कुछ नहीं बोलता है, वो खामोश हो गया। इस मुल्क में हर लीडर अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। आवाम का फ़िक्र किसी के पास नहीं है। जिस दिन अगर कोई आवाम के लिए निकले तो तब ये मुल्क ठीक होगा, वरना इसी तरह ये चलता रहेगा। आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इस वक्त मुल्क के साथ फेयर है? कौन सी सियासी जमात इस वक्त मुल्क के अंदर यह जो मुआशी बहरान है उस पर काबू पा सकती है, गरीब आदमी को रिलीफ दे सकती है, आवाम के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है? आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो मैं इस पर क्यों इस तरह बात नहीं कर सकूँगा कि कौन सी जमात, क्योंकि हमने देख लिया तमाम जमातों को, जमात का अपना इख्तियार किसी का भी नहीं है। इख्तियारात मैं आपको ये बताऊं कि किसी मुल्क में आपको पता है कि आर्मी चीफ़ का क्या नाम है? यहाँ पे आर्मी चीफ़ तैनाती से पहले पूरा मुल्क एक हजूम की तरह होता है, हालात हर बंदा तबसरे करते हैं। जब तक आप ये हालात नहीं ठीक करेंगे, मुल्क के हालात कोई सियासी पार्टी नहीं ठीक कर सकता। जब तक स्टेब्लिशमेंट अपना राह इख्तियार करे, अपने काम से काम रखें और सियासी लोगों को छोड़ दें, तो फिर ये हालात हर पार्टी ठीक कर सकता है जो मुखलिस हो कौम के साथ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मगर उनके इख्तियार मिल जाए। जब इख्तियार ना हो तो आप सारा दिन बोलते रहें, कोई असर नहीं होता। देखें जी, जनरल बाजवा साहब ने कहा, जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जो अब जो इस्टेब्लिशमेंट आई है, उसका सियासत के अंदर कोई जो है वो मुदाखलत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं है पॉलिटिकल सिचुएशन में, वो किसी तरह की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगी, आर्मी और फ़ौज सियासत से दूर रहेगी। आप जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? मेरी दुआएं हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब एक मुखलिस शख्सियत नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे वो इस तरह जो बातें कर रहे हैं इस पर पूरा उतरे और फ़ौज सियासत में ना आए, तो ये पूरी कौम का उनसे यही उम्मीद है। और जनरल बाजवा साहब जो कह रहे हैं वो तो सब दुनिया को पता है कि किस तरह वो न्यूट्रल थे, वो तो बिल्कुल नहीं थे। अल्लाह करे ये इस तरह हो जाए जिस तरह ये कह रहे हैं। देखें जी, ये सारी जो सीनियर लीडरशिप होती है, हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े फ़ौजी हैं, फ़ौजियों के जो लीडर होते हैं, वो रिटायर होने के बाद लंदन क्यों जाते हैं?
लंदन जाना है या कहीं जाना है, इस किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। रिटायर होके कोई भी आर्मी चीफ आज तक मुल्क से बाहर नहीं गया, ये गलत इल्ज़ाम है। जहाँ पे भी गलत इल्ज़ाम लगता है उसका मुखालिफत करते हैं। बाजवा साहब तो लंदन गए हुए हैं, वो इशारों पे वो कहीं दुबई पे गया हुआ है, वो वापस आएंगे। मैं उसका ये बात पे नहीं आता, वो उसका ज़ाती मसला है। जब बंदा रिटायर होता है तो वो ज़ाती उसका फ़ेल होता है, चाहे जिधर भी रहे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मगर जब बरसरे इक़्तिदार हो या ओहदे पे हो तो उस वक्त उसका देखना चाहिए कि क्या खोया है, क्या पाया है इन लोगों ने।